नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो रीडिंग पूरे अप्रैल महीने के लिए होगी। पूरे अप्रैल महीने में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी वर्क, आपका फिनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा महीना कैसे जाएगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे अप्रैल महीने की 1 से लेके 30 अप्रैल तक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस पूरे महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि हम देखेंगे पूरे महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मदद करे, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या कहता है। हार्मेट के एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है कि पूरा महीना आपका जो काम है, आपके जो बिजनेस है, आपके जो रिश्ते हैं, उन सारी चीजों में आप अपनी अनुभव का इस्तेमाल करोगे। कुछ पुरानी चीजें आपके लाइफ में लौट के आएगा, कुछ चीजें आपके लाइफ में स्टक हो जाएगा। किसी बात पे आप खुद को रोक लोगे, स्टक हो जाओगे किसी चीज में। कहीं निर्णय लेने में आप थोड़ा सा खुद को रोक लोगे। कुछ काम आपके ऐसा है कि जो काम चल रहा था उसमें एक स्टकनेस आ सकता है, रुक सकता है। आप अपनी अनुभव से उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना अच्छा है, तो आप ऑब्जर्विंग के मूड में रहोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ईगो की परेशानी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपनी अनुभव की वजह से जो भी सर्कमस्टेंसेस होगी उसको आप रिकवर करोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जो हो रहा है वो मुझसे संभला नहीं जा रहा है, तो यूनिवर्स की मदद हमें लेनी चाहिए, ऐसा भी आपको लगेगा। जो भी चीजें होगी लाइफ में वो पहले से तय हुई कुछ चीजें जो स्टक था, या तो वो चलने लगेगा या फिर चीजें जो चल रहा था वो रुकने की कगार पे आएगी या फिर बहुत स्लो होगा। जो स्पीड से आप सोच रहे थे ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, उसमें गति में रुकावट आ सकता है। लेकिन फिर भी आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, आप अपने अनुभव को काम पे लगाओगे और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप उस काम को पूरा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप अनुभवी बंदा या बंदी हो, तो उस वजह से आपका अपना पुराना अनुभव इस वक्त आपको काम आएगा। अब हम देखेंगे आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वैसे आपके सारे शादी के अंतिम चरण भी है और कुछ प्रॉब्लम तो अब होगा आपके, ये तो आपको खुद को भी पता है। आपके सारे काम में कुछ अड़चने आएंगे। देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज के लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो थोड़ा स्टक एनर्जी में आप रहोगे।
कुछ चीजों के लिए आप परेशान रह सकते हो, खास करके रिश्तों में परेशानी आपको मिल सकता है। आप किसी भी तरीके का रिश्ते में हो, शादी वाला रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता, शादी है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता, कोई भी रिश्ता, आपको उसमें आप स्टक रहोगे। ऐसा लगता है कि पुरानी चीजों में आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हो। कुछ बातें आपको परेशान कर सकता है। आपकी इमोशन जो है वो हमेशा कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। डिससेटिस्फेक्शन में आपको परेशानी होगी। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि मैं चाहकर भी इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। या तो आपका कोई रिश्ते में ऐसा महसूस होगा, या फिर कोई ऐसा काम बहुत दिनों से बन नहीं रहा है, रुका हुआ है। आपको ये लगेगा ये काम कब बनेंगे, मुझे जितना बन रहा है वो उतना आपको खुशी नहीं दे पाएगा। कुछ लोगों के लिए कहीं जाने की नौबत आएगा, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए रुक सकता है। खास करके रिश्तों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, अच्छी बात है, सन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है परेशानी के बाद भी आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। आपके बच्चे अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं, अच्छे परिणाम कर सकते हैं, घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, नए मेहमान की आने की तैयारी कर सकते हो। काम के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ खुशियाँ यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। वो आपके घर में मिलेगा आपको, वो आपके बच्चों की तरफ से कोई खुशी आपको मिलने जा रहा है। या तो बच्चे अच्छे रिजल्ट करेंगे, बच्चों की परीक्षाएं जो है वो अच्छा होगा, या फिर बच्चे कहीं घूमने जाएंगे, आप उनको लेके कहीं जा सकते हो, या घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, उस वजह से खुशी मिल सकती है। तो इस तरीके की कुछ मेजर खुशी आपको मिलेगा, लेकिन आप रिश्ते को लेके परेशानी में रहोगे। अगर आप, खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उनके लिए है। अगर मैं कहूँ मेंटली ना आप स्टक रहोगे। फिजिकल आपका जो है, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जेल की यात्रा भी कर सकते हैं। छोटे मोटे कारण से भी आपको परेशानी हो सकता है, जेल जा सकते हो सकता है 1 घंटे, आधा घंटे, 1 दिन, लेकिन जा सकते हो। ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी खुशी भी मिलेगी जिसको आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो खुशी आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे तो ओवरऑल मैं जो देख रही हूँ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही 50-50 रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस वो भी ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा परेशानी नहीं भी है, और थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज एक्यूरियस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किसी की कही हुई बातें आपको हर्ट कर सकता है। कुछ पुराने रिश्तों से प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन पूरा 10 दिन ही आपका खराब जाएगा ऐसा नहीं है। अंत के जो मतलब 4-5 दिन ऐसे गए, 6 दिन, बाकी जो 4 दिन है वो अच्छे जाएंगे। सन के कार्ड भी आए हैं, गुड न्यूज भी मिलेगा। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं क्या होने वाला है आपके लिए। मिडिल के 10 डेज तो बहुत अच्छे हैं। और द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, डेफिनेटली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वरना ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के जो भी सर्कल चल रहा था वो खत्म होके एक नए सर्कल में आप एंट्री करोगे। रिश्ते में एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट होगा। कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा के। ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया काम, बिजनेस शुरू कर सकते हो।
कहीं आपका पैसा रुका हुआ अटका हुआ था तो वहां से कुछ पैसे मिल सकते हैं। जो भी काम आपका पेंडिंग था वो बनना शुरू हो जाएगा। और आप कोई डिसीजन लेने वाले थे, कहीं ओवरसीज कंट्रीज में जाके, विदेश जाके आप काम करने वाले थे, या फिर आपका काम डिजिटली होता है, या फिर विदेश के साथ आपका लेन देन चलता है, विदेशियों के साथ आपका काम चलता है, तो उस काम में मुनाफा होगा, आपके स्थिति अच्छे रहेंगे। आप खुद घूमने जाने की प्लान कर सकते हो। जो भी चीज़ पेंडिंग था, चाहे काम में, रिश्ते में जो भी बोला नहीं जा रहा था वो आप बोल पाओगे। काम पेंडिंग, काम होना शुरू हो जाएगा। कुछ डिसीजन पेंडिंग था वो लेना शुरू कर दोगे। नए तरीके से सोचने की आपको एक समझदारी, एक सोच मिलेगी। वैसे आप बहुत समझदार हो एक्वेरियस। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ पिछली चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि नया कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो रिश्ते में ऐसा लगता है किसी रिश्ते को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और किसी रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। काम के सिलसिले में अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि बाहर जाके काम करें या देश में ही करें, तो आपको एक डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे आपके हित में होगा वो डिसीजन, क्योंकि आप सुनोगी सबकी, करोगे मन की। और एक बात मुझे दिखाई दे रहा है, कोई घर से दूर जाके कुछ करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन रिश्तों की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन वो परेशानी आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रखोगे, क्योंकि नया रिश्ता भी बन सकता है आपके लाइफ में। कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, सारी तरीके से आप सही रहोगे। अब रिश्तों को लेके जितनी छोटी मोटी परेशानी है ये तो होता ही रहता है, और आप समझदार हो, उसे आप संभाल लोगे, क्योंकि नए रिश्ते भी तो बन रहे हैं। देख लेते हैं एंड की 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड है एक्वेरियस। बहुत अच्छी बात है। स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एस का कार्ड पहले भी आया था, पेज का कार्ड आया था, अभी एस का कार्ड आया है। कुछ नया शुरुआत तो हो रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, थोड़ा सा ही पैसा हो या जितना आपका रुका हुआ धन था, स्टकनेस में था, आप अनुभव को काम पे लगा रहे थे, शुरुआत में ही मैंने कहा, तो वहां से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो भी गलती किया होगा अपने पिछले महीने या फिर कभी, उस गलती का एहसास आपको होगा। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी आपके सोच में। जल्दबाजी में आप हर काम को करने की कोशिश करोगे। ट्रेवल कर सकते हो, ट्रेवलिंग की एनर्जी है। आप घर से दूर कहीं जा सकते हो, किसी से मिलने जा सकते हो। ट्रैवलिंग के साथ साथ आप अपना काम भी साथ में लेके जाओगे। आप काम भी करोगे, ट्रैवल भी करोगे, मतलब किसी से मिलना हुआ, कहीं रिलेटिव से मिलने चले गए, काम करने चले गए, साथ साथ आपकी एनर्जी जो रहेगी, हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की एनर्जी रहेगी। और आप अपने आप को जो है अपनी मेजर हीलिंग प्रोसेस की वजह से आप अपनी किए हुए गलती को भी आप समझने लगोगे, और उसके बाद आप एक पूरी तरीके से खुद को चेंज करने के बारे में सोचोगे। कुछ गलती आपने पास्ट में की थी, उस गलती को आप सुधारने की कोशिश करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, रुके हुए धन आएंगे, नए काम बनेंगे। अपने लाइफ में आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ नया काम भी कर सकते हो। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। कुछ छोटी मोटी परेशानी जो था वो खत्म हो जाएगा।
मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, हमेशा मन में आपका ये चलेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ये करना है, वो करना है, जल्दी जल्दी करना है, इस काम को करना है। मतलब आपको हमेशा ये जल्दबाजी लगी रहेगी और आप हमेशा दौड़ते रहोगे। आप जल्दबाजी में हर काम को निपटा के थोड़ा सा रुकने की कोशिश करोगे, फिर से एक काम आ जाएगा, तो अच्छा जाएगा। अंत के जो 10 दिन है काम के साथ साथ आपका जो है आप व्यस्त भी रहोगे और स्वस्थ भी रहोगे, और मानसिक रूप से भी आप परेशानी से बाहर आ जाओगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पैसों की प्रॉब्लम भी आपको दे रहा था, तो वो भी आ रहा है, तो इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने अनुभव से हर काम को करते हो, समझदारी का इस्तेमाल करते हो, तो इतना खराब भी नहीं है। रिश्ते में थोड़ा सा परेशानी आपको मिल सकता है, बाकी सारे सही हैं। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस। डेफिनेटली आपके लिए ये कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल, इम्प्रूविंग हेल्थ, अबंडेंट। आपसे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपने जिनको कुछ समझा ही नहीं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कभी हमारे मदद कर सकते हैं। उन्हीं लोग आपकी मददगार साबित होंगे। आप अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए, उससे आपको फायदा होगा, काम में मदद मिलेगी। किसी की मदद अगर आपसे हो सके, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, कॉपी किताब अगर आप उनको दे सकते हो, पढ़ाई के सामान, तो जरूर दीजिए, डोनेट कीजिए। दूसरी बात है इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी आया था, तो ट्रैवल करने की वजह से हो सकता है, या फिर मानसिक रूप से आप परेशान हो, रिश्तों की वजह से आप परेशान हो, तो आपका हेल्थ जो है वो परेशान रहेंगे आप हेल्थ की वजह से, हेल्थ में परेशानी आएगी। हो सकता है आप सही वक्त में खाना नहीं खाओगे, रेस्ट नहीं होगा, नींद नहीं होगी ठीक तरीके से, ट्रैवलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हें अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और हीलिंग की एनर्जी तो आपके लिए पहले भी आया था, चक्रास को बैलेंस करना, हील करना खुद को, मेडिटेशन करना, योगा करना, चैंटिंग करना, इन चीज़ों में आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मानसिक शांति आपकी नहीं रहेगी। तो मानसिक शांति पाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। और अबंडन का कार्ड अंत में आया था, अगर आपने देखा कि पेज का कार्ड आया है, तो नया कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ काम, कुछ बिजनेस आपका बनने जा रहा है, कहीं से रुका हुआ धन आपको मिलने जा रहा है, जो चीज़ आपके अटका हुआ था वो काम बनने जा रहा है, तो ग्रोथ, अबंडन, सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, ये तो दिखाई दे ही रहा है। अंत में भी ये कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।